दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम वामन मेश्राम के द्वारा चल रहे अधिवेशन में करणी सेना, जो क्षत्रियों की स्पेशल सेना, पूरे भारत में अपनी अलग छब रखने वाली क्षत्रियों की सेना मानी जाती है। भाइयों, उसी सेना की महिला विंग ने आज मंच से अपने संबोधन में नमो बुद्धाय, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, जय राजपूताना के नाम से उद्घोष किया और उनका सीधा निशाना आरएसएस पे था। आरएसएस और हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में क्षत्रियों को नाश करने के लिए परशुराम ने 21 बार अस्त्र उठाया। उसके बारे में जो जिक्र है हिंदू धर्म में, उस को लेकर क्षत्रिय महिला विंग ने बहुत बड़ा उस पे जोर शोर के साथ एक आवाज़ भरी अपनी बात को पूरे ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिलाने के लिए ऐसी हुंकार भरी है। भाइयों, उसने अपने शब्दों में कहा कि हिंदू धर्म के जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, और जो उनका महिमा मंडप करते हैं, वह सावधान हो जाएं, क्योंकि जो 21 बार का जिक्र आपने लिखा है कि क्षत्रियों को मिटाया गया परशुराम के द्वारा, उसको उसने वामन मेश्राम वामसेव के मंच से आह्वान किया कि अगर कोई साबित कर दे कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार ख़त्म किया है, तो हम 1 करोड़ रुपया उन्हें इनाम देने के लिए तैयार हैं। भाइयों, आरएसएस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय करणी सेना अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गई है। आरएसएस के अब पसीना सूख रहा है कि हम किस तरीके से इन क्षत्रिय धर्म लोगों के रक्षक, देश के रक्षक, इनको हमने मन गढ़ंत कहानियाँ कही हैं, क्योंकि कुछ समय तक क्षत्रिय जिए, आगे जीवे को धिक्कार, मतलब वो जन्म ले और जब अपने पढ़ने के, खेलने, कूदने की जब उम्र आए, उसी समय वो लड़ मर कर ख़त्म हो जाए। अगर नहीं वो लड़कर मत ख़त्म हो रहा है तो वो क्षत्रिय नहीं है, उसके जीवन को धिक्कार है। भाइयों, हमारे यहाँ अब हर धर्म के लोग हर भाषा का ज्ञान सीखने, पढ़ने, लिखने लगे हैं, और करणी सेना की क्षत्रिय महिला विंग ने कहा है कि अब हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, जो ग्रंथों में लिखकर भ्रम फैलाया गया है, उस भ्रम को दूर करने के लिए क्षत्रियों ने हुंकार लगाई है। और आज सबसे बड़ी सेना अगर देखा जाए तो 3 सेना हैं। एक है भीम सेना, एक करणी सेना क्षत्रियों की, तीसरी है भीम आर्मी।
लेकिन सबसे पुरानी जो सेना है वो करणी सेना है। करणी सेना में लोगों के धन, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए करणी सेना हमेशा, क्षत्रियों की जो सेना है वो हर समय तैयार रहती है। लेकिन इन प्रकीर्ण से धर्म में जिन मनुवादियों ने एक दूसरे में लड़ाया है, ऊंच नीच की खाई बनाई है, उससे दो टूक निपटने के लिए करणी सेना मैदान में आ गई है। भाइयों, करणी सेना की महिलाएं जो बोलती हैं वो बिल्कुल सत्य बोलती हैं और निर्भीक होकर बोलती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई तरीके का कपट नहीं छिपा होता है। क्योंकि ठाकुर वंश कभी कपट नहीं किया है, दूसरों की रक्षा की है। कपट किया है तो मनुवादियों ने किया है। मनुवादियों की ये जो चाल है उसे हमारे क्षत्रिय भाई सब समझ गए हैं और सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। भाइयों, करणी सेना की जो महिला आपसे आपके बारे में बात कर रही है, जरा इसको भी सुन लीजिए। भाइयों, आपने इनके बारे में सुना है, तो जितनी हमारे समाज की महिलाएं हैं वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये दो प्रोपोगंडा धर्म का फैलाया जा रहा है, इसके लिए हमारी महिलाएं, जो महिलाओं को नीच पैर की जूती समझा जाता था, आज महिलाएं मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जिनके अगुआ वामसेव के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी हैं। वामन मेश्राम का बहुत बहुत लोगों ने धन्यवाद मंच के माध्यम से दिया है। भाइयों, सच की लड़ाई जो लड़ता है तो समय लगता है और कई तरीके के संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से हमें सच को सच बोलने की ताकत मिलती है। भाइयों, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।